दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट की चर्बी या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए कुछ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं। वो सारे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा और किसी को कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात हम करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है ओरली स्टेट कैप्सूल। अब ये क्या होता है, ये कैप्सूल का काम क्या होता है, ये कैप्सूल का डोज क्या होता है, सबसे पहली बात इनके बारे में हम लोग समझ ही लेते हैं। ये है ओरली स्टेट कैप्सूल, जो कि ये कैप्सूल 120 mg के कैप्सूल है। अगर हम इस कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल जानें तो ये सिप्ला कंपनी का कैप्सूल है। ये कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है जो कि शरीर का मोटापा बढ़ गया है, पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी है, पेट एकदम निकल गया है, वो सारी चीज़ों को ये मेडिसिन रोकने का काम करता है। इस मेडिसिन को हमेशा स्टोर करना चाहिए, हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 120 mg के ये जो कैप्सूल होते हैं इसको दिन भर में 2 से 3 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को, 3 टाइम इसको खाया जाता है। समझ गए। ये तो हो गया ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये कैप्सूल माने जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी और भी ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन है, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि ये जो ओरली स्टेट कैप्सूल है इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो कि बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई ये मेडिसिन का यूज किया है और उसके अंदर कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो इससे आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि हाँ ये दवा इनको साइड इफेक्ट किया होगा। तो ओरली स्टेट कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सिंपल रूप से अगर किसी ने ये मेडिसिन का यूज किया है, अगर उनके अंदर ये लक्षण दिख रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेल स्टोन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, यूरिन का कलर डार्क हो गया है, भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट दिख रहा है, नोजिया मतलब जी मचलाने की समस्या, अनयूजुअल ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली जैसा महसूस हो रहा है, शरीर में कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, जो हमारे आँख होते हैं, जो हमारी स्किन होते हैं, इसके कलर भी येलो कलर में चेंज होने लगते हैं, जिससे लोग कभी कभी डाउट करने लगते हैं कि कहीं इनको जॉन्डिस तो नहीं ना हो गया है, पीलिया तो नहीं ना हो गया है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है तो उनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप कोई मेडिसिन का यूज तो नहीं ना किए हैं। अगर कोई मेडिसिन का यूज किए हैं तो उस मेडिसिन के बारे में भी उनको बताना पड़ता है, जिससे अनुमान लग जाता है कि कहीं ये दवा उनको साइड इफेक्ट तो नहीं ना किया है, और अगर साइड इफेक्ट किया है तो उसका क्या इलाज होता है। ये सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाता है, इसके लिए ये बातें जानना पड़ता है। तो ओरली स्टेट कैप्सूल के ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि पेट में दर्द होना, पेल स्टोल का प्रॉब्लम, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना, अनयूजुअल बहुत ज़्यादा ईचिंग महसूस होना, वीकनेस शरीर में महसूस होना, येलो कलर का स्किन हो जाना, येलो कलर का हमारा आँख हो जाना, इससे अनुमान लग जाता है कि ये दवा इनको साइड इफेक्ट किया है। ये तो ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में बात हो गया। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेडिसिन जो है वो है डॉक्टर रिक्वेच R59 वेट लॉस का होम्योपैथिक का ये मेडिसिन होता है। इसके बारे में देखिए, ये है आर्क्वेच R59। ये जो मेडिसिन होता है देखिए एकदम साफ साफ यहाँ पर R59 लिखा गया है। ये एक प्रकार के होम्योपैथिक के मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन का काम क्या होता है देखिए यहीं पर साफ साफ लिखा गया है, अगेंस्ट ओबेसिटी, मोटापा के अगेंस्ट ये काम करने का काम करता है। तो ध्यान रहे, अगर कोई दुबला पतला पहले से ही है तो उस तरह के लोगों को इस तरह के मेडिसिन को नहीं देना है, नहीं तो पहले से ही दुबले पतले हैं और दिक्कत हो जाएगा तब। ठीक, तो ये ओबेसिटी के अगेंस्ट ये काम करने का काम करता है। इनके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो 15-15 बूंद, 1/4 पानी, सिंपली जानिए एक आधे कप पानी में 15 बूंद इसको डाल लेना है दिन भर में 2 से 3 बार पीने से। और इसको लंबे समय तक चलाया जाता है, कम से कम 1 आध महीने तक चलाया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स पता चल जाता है। फिर दवाइयों को स्टार्ट किया जाता है कि हाँ ये दवा काम कर रहा है और इसको आगे चलाना है। समझ गए, ये भी बातें हो गई। इस मेडिसिन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए होम्योपैथी के कुछ कम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन आते हैं, जो कि ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब इनके कम्बिनेशन वाले मेडिसिन का क्या मतलब हो गया, जैसे कि फाइटोलका बेरी, दूसरा है फिक्स रिलीजियोसा, और तीसरा जो है वो है कैलोट्रोपिक गिग। ये कैलोट्रोपिस गिग जो है और फिक्स रिलीजियोसा और फाइटोलका बेरी जो हो गया, ये 3 तरह के अलग अलग प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं, लेकिन तीनों के कम्बिनेशन बना करके इसका यूज किया जाता है। जैसे कि तीनों के अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो ये है फाइटोलका बेरी, दूसरा यहाँ पर देखिए ये है फिस्कस रेजिलोसा, तीसरा जो है वो है
कैलोट्रोपिस। तो ये 3 तरह के अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अब इनके बारे में, डोज के बारे में बात करें कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहले 100 ml की एक बोतल को लेना है। इन तीनों दवाइयों में से 30 ml को मिलाना है। इन तीनों दवाइयों में से 30 ml को मिलाना है। इसके बाद 20 से 25 बूंद लेना है, 1/4 पानी में डालना है और दिन भर में 2 से 3 बार इसका यूज करना है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओबिसिटी हो गया, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया या फिर पेट फूल गया है, तो उस कंडीशन में वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस तरह के होम्योपैथिक के मेडिसिन भी अच्छे रिस्पांस करते हैं। अभी तक आप लोगों को 2 तरह के मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, एक एलोपैथिक मेडिसिन और दूसरा जो बताया हूँ वो बताया हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उसका यूज करने से, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स उनके भी हो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि वृक्ष आंवला वेट लॉस टैबलेट, ये जो मेडिसिन होते हैं, जो कि एक प्रकार के हिमालय कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो पेट की चर्बी, मोटापा को कम करने के लिए वृक्ष आंवला टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड अच्छे रिस्पॉन्स वाले ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट सुबह और शाम को खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको एक टैबलेट सुबह खाया जाता है और एक टैबलेट शाम को खाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जितने पॉपुलर ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। और इसी तरह से एक और भी मेडिसिन होता है आयुर्वेदिक का, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे किसी को कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि ये है अगला मेडिसिन है आयुर स्लिम कैप्सूल। ये क्या है? ये भी हिमालय कंपनी के अच्छे मेडिसिन है। ये भी एक प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इसका डोज क्या होता है, किस तरह से इसको खाया जाता है, तो ये जो मेडिसिन होता है आयुर स्लिम कैप्सूल, इसको आफ्टर मील नहीं लिया जाता है, इसको बिफोर मील लिया जाता है। मतलब इसको खाना खाने से पहले लिया जाता है, सुबह और शाम। सुबह 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले और शाम को 2 कैप्सूल खाना खाने के पहले, और लगातार इसको 2 से 3 महीने तक खाया जाता है, जिससे पेट की चर्बी हो गया, मोटापा हो गया, वो सारी चीज़ ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी मेडिसिन हो गया। अब इतने सारे मेडिसिन के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अगर मान लीजिए पेट की चर्बी हो गया, मोटापा हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में ओरली स्टेट के बारे में बताएं, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में आप लोगों को R59 के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को किसके बारे में, हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताएं, आयुर स्लिम के बारे में बताया है, एक और बताया हूँ। तो 2 से 3 तरह के मेडिसिन के बारे में आप लोगों को आयुर्वेदिक में बताया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो पूरी तरह से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर पेट की चर्बी कम करना है, मोटापा कम करना है, तो उसके लिए कुछ बातें भी आप लोगों को समझना चाहिए, और वो अगर आप समझ गए तो आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकें। वजन को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाने में फल और सब्जियाँ, इसका अधिक यूज करें। एक साथ अधिक खाना लेने से बचें कि अगर कोई भी अच्छा चीज़ हमको मिल गया तो जितना हमारा डोज है, जितना हम नॉर्मली खाते हैं उतना ही खाएं। ये नहीं कि अच्छा चीज़ मिल गया है तो डोज को डबल ट्रिपल कर दें। ये भी सारी चीज़ों से बचना चाहिए। डाइट में ज़्यादातर छाछ और दही को शामिल करें, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए। और हाँ, अधिक तला भुना और मसाले वाले सब्जियों से बचें। 8 से 10 घंटे कम से कम नींद लें, और डेली कम से कम 45 मिनट, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए लग रहा है तो 30 मिनट कम से कम डेली अगर रेगुलरिटी बना लेते हैं तो 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बॉडी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो पेट की चर्बी को कम करना है, मोटापा को कम करना है, तो ये सारी चीज़ों को करते रहिए, मेडिसिन का यूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप सारी चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बात जो बताने की कोशिश किया हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।
शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। समझ में आए हो तो भी एक कमेंट करना, ना समझ में आए तो भी एक कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक ही कमेंट का वेट करता हूँ कि देखते हैं कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आए और कितने सारे लोगों को नहीं समझ में आए। तो एक कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करना है। नहीं मिल रहा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तुरंत आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।